Students, question number 24. A and B were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 5:3. They admit C as a new partner. A surrender one third of his share in favor of C, and B surrender one fourth of his share in favor of C. C brought rupees 1,50,000 for his capital and 58,000 for his share of goodwill. Calculate new profit sharing ratio of A, B and C, sacrificing ratio of A and B, and pass necessary journal entry for the above transactions on C's admission. तो अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ओल्ड रेशियो गिवन है, सी एडमिट हो रहा है, उसका शेयर दिया नहीं है। सरेंडर वाले केस में ज़्यादातर के नया पार्टनर का शेयर नहीं दिया होता है, ठीक है, तो इसमें भी नहीं दिया है। अब क्या कहा है, ए सरेंडर इन फेवर ऑफ सी वन थर्ड ऑफ हिज शेयर। ए अपने शेयर का वन थर्ड मीन्स 5/8 का वन थर्ड दे रहा है सी को, तो ये कितना हो गया 5/24। बी सरेंडर कर रहा है वन फोर्थ ऑफ हिज शेयर मीन्स 3/8 का वन फोर्थ, तो ये हो गया 3/32। अब यहाँ पर आया 24, यहाँ पे आया 32, डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो क्या करेंगे, ऐसे लिखकर हम एलसीएम ले लेंगे इनका। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 24 और 32 का 96। 24 4 जा 96, 32 3 जा 96, तो इधर 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 5 4 जा 20 और इधर 3 से 3 3 जा 9। 20:9 सेक्रीफाइस रेशियो आ गया। इसके बाद न्यू शेयर निकाल लेंगे, ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस शेयर, 20/96 लेस कर देंगे, तो 12 इधर होता है 96, तो 12 से मल्टीप्लाई होगी, 12 5 जा 60, 60 माइनस 20 40/96। इधर भी 12 से मल्टीप्लाई होगी, 12 3 जा 20 और 12 3 जा 36, 36 माइनस 9 27/96 आ जाएगा। सी का शेयर था, वैसे इसमें शेयर सी का दिया नहीं है, तो क्या करेंगे, ये जो सेक्रीफाइस शेयर होता है इन्हें ऐड कर दो, तो ये आ जाएगा इसका नया शेयर। 20 + 9/96 मीन्स 29/96, तो ये हो गया इनका रेशियो 40:27:29। ये न्यू रेशियो आ गया। अब एंट्री बनाएंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कंबाइंड एंट्री बना ली, एक ही एंट्री बना ली है दोनों के लिए। कैपिटल आ रहा है 1,50,000, गुडविल 58,000, टोटल कैश आया 2,08,000। अब इस प्रीमियम फॉर गुडविल जो 58,000 है, ये ट्रांसफ़र की जाएगी किसमें, सैक्रिफाइजिंग पार्टनर में, सैक्रिफाइजिंग रेशियो में, ठीक है। तो अब देखिए 58,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ए और बी में, तो 58 को जब 29 से डिवाइड कराएंगे, 29 2 जा 58 होता है, 2000 का एक पार्ट आ जाएगा। अब 20:9 था, तो 20 से इधर मल्टीप्लाई कराएंगे, 2000 इंटू 20 कितना हो जाएगा 40,000, 2000 इंटू 9 कितना हो जाएगा 18,000। इस तरीके से ये एंट्री बन जाएगी। अब क्वेश्चन देखते हैं 25। ए बी सी तीन पार्टनर हैं, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 5:3:2, बिल्कुल ऐसा ही है। दे एडमिट डी एज अ न्यू पार्टनर हु ब्रिंग 5 लाख एज कैपिटल एंड 2,10,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। ए सरेंडर कर रहा है 1/5 ऑफ हिज शेयर, 1/5 अपने शेयर का, 5/10 का 1/5, और बी सरेंडर कर रहा है 1/6 ऑफ हिज शेयर एंड सी सरेंडर कर रहा है 1/8 ऑफ हिज शेयर। बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व करेंगे इसको जैसे ये वाला किया है, और यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम नहीं आएंगे, तो क्या करेंगे, लास्ट में एलसीएम ले लेंगे और इसी तरीके से बिल्कुल सॉल्व करेंगे और एंट्री बना देंगे, ठीक है। तो ये आपको अपने आप करना है, डू योर सेल्फ लाइक सेम अब जैसे से ऊपर वाला किया है वैसे ही। अब 26 देखते हैं। पार्टनर्स ए बी एंड सी, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 3:2:1। फॉर 1/6 शेयर इन्होंने डी को एडमिट कर लिया, फॉर 1/6 शेयर दे एडमिट डी हु ब्रिंग 2 लाख इंक्लूडिंग 60,000 फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। जो 2 लाख लेकर आ रहा है इंक्लूडिंग 60,000, मतलब जो वो गुडविल आएगा ये 2 लाख, वो सॉरी ये कैश लेकर आएगा 2 लाख, इसमें 60,000 गुडविल के होंगे, बाकी क्या होगी 1,40,000 क्या होगी, इसकी कैपिटल होगी, ठीक है। तो इस टोटल 2 लाख कैश लेकर आएगा, 1,40,000 इसकी हो जाएगी, 1,40,000 इसकी कैपिटल और 60,000 गुडविल के हो जाएंगे। आगे लिखा है, सो द जर्नल एंट्री इफ़ ए बी सी एंड डी डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो
15:10:5: और दूसरा केस दिया अगर इनका न्यू रेशियो इतना हो, तीसरा केस दिया अगर इनका न्यू रेशियो इतना हो। तो 3 बार इसे सॉल्व करना पड़ेगा, 3 बार सेक्रीफाइस रेशियो निकालना पड़ेगा, और तीनों बार सेक्रीफाइस रेशियो निकालने के बाद 3 बार इसकी अलग अलग केस में एंट्री बनानी पड़ेगी गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने की। तो देखिए कैसे एंट्री बनेगी। पहले केस देख लेते हैं, केस ए को। तो ए में क्या है, न्यू रेशियो दे रखा है 15:10:5 ओल्ड है 3:1, ओल्ड माइनस न्यू करके सेक्रीफाइस रेशियो निकालेंगे तो ये 3:1 ही आ जाएगा, ठीक है। अब एंट्री बनाएंगे, कैश अकाउंट डेबिट 2 लाख, टू डीज कैपिटल 1,40,000, टू प्रीमियम फॉर गुडविल 60,000, ठीक। 60,000 गुडविल हो गई, टोटल कैश 2 लाख लाया और 1,40,000 कैपिटल हो जाएगी। बहुत लोग ये गलती कर जाते हैं, मैंने भी यहाँ पर पहले ये चीज़ ध्यान नहीं दी थी, तो मैंने भी 2 लाख को कैपिटल समझ लिया था, लेकिन इंक्लूडिंग लिखा है उसमें, ठीक है। जब आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। जब मैंने सॉल्व किया तो जल्दबाजी में कर दिया था, मैंने भी 2 लाख इसको कैपिटल समझ लिया था, लेकिन अभी जब मैंने अच्छे से क्वेश्चन रीड किया तो इंक्लूडिंग लिखा हुआ था, ठीक है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल 60,000 को सेक्रीफाइस रेशियो 3:2:1 में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो ये पहला केस सॉल्व हो गया। अब दूसरा केस जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पर न्यू रेशियो दूसरा वाला लिखोगे और ओल्ड माइनस न्यू करके जो सेक्रीफाइस रेशियो आएगा, ज़रूरी नहीं तीनों सेक्रीफाइस करें, हो सकता है ए और सी करें सेक्रीफाइस, या ए और वी, या फिर तीनों, या कोई एक पार्टनर। तो जो सेक्रीफाइस करेगा उसको ये ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। तो यहाँ देखिए आंसर में दिया है कि नेक्स्ट केस में ए और वी ने इक्वल सेक्रीफाइस किया है, तो नेक्स्ट केस में क्या होगा, 60,000 को इक्वली इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। प्रीमियम फॉर गुडविल टू ए टू बीस कैपिटल 30,000। और इसमें थर्ड केस में ओनली ए सेक्रीफाइस कर रहा है, तो 60,000 गुडविल इसको मिल जाएगी ए को। प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट, इस तरीके से ये एंट्री बन जाएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 27। एक्स एंड वाई पार्टनर हैं, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। दे एडमिट जेड इनटू पार्टनरशिप, जेड पेइंग प्रीमियम 1 लाख, ये 1 लाख गुडविल लेकर आ रहा है फॉर 1/4 शेयर, उसका शेयर है 1/4, एंड गिव प्रॉफिट वाइल एक्स एंड वाई हैज़ बिटवीन देमसेल्व्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। और एक्स और वाई है जो ये फ्यूचर में अपने बीच में 1:1 रखना चाहते हैं, 1:1 को। तो अब इसको देखो कैसे, इसमें ना कोई एक्वायर की इन्फॉर्मेशन है ना सरेंडर की, तो इसे लेट मेथड से करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 27 में क्या किया, एक्स और वाई रेशियो का इनका ओल्ड रेशियो इतना था, जेड एडमिट हुआ है 1/4 शेयर के लिए, लेट टोटल शेयर 1, जेड शेयर 1/4, रिमेनिंग शेयर निकालेंगे 3/4, और 3/4 को ये दोनों फ्यूचर में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो इक्वली इनको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हाफ हाफ। 3/4 का हाफ हो जाएगा 3/8 और इसका 3/8, और जेड का शेयर 1/4 दिया है, इसको 1/8 कन्वर्ट कर लेंगे, तो न्यू रेशियो आ जाएगा 3:3:2। अब सेक्रीफाइस शेयर ओल्ड माइनस न्यू शेयर कर लेंगे। ओल्ड शेयर था 3/5 और न्यू शेयर आया 3/8, इसका 2/5 माइनस 3/8। तो इस तरीके से सेक्रीफाइस रेशियो आ जाएगा, शेयर आ जाएगा 9/40, 1/40, और सेक्रीफाइस रेशियो 9:1, ठीक है। और फिर एंट्री पास कर देंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल, कैपिटल तो वो लेके ही नहीं आ रहा है तो उसको चाहे ना लिखो आप, ठीक है। और टू प्रीमियम फॉर गुडविल, 1 लाख की गुडविल लेकर आया, यही कैश आया, और प्रीमियम फॉर गुडविल ये 1 लाख 9:1 में, मतलब 90,000 और 10,000 डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी। यहाँ पे लिख देंगे बीइंग गुडविल ट्रांसफर्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। तो 28 देखिए, एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1। They agree to admit Z into partnership, who gets 1/3 share in the profit. Z brings in rupees 50,000 for his capital and the necessary amount for goodwill in cash. Goodwill of the firm is valued at rupees 36,000. गुडविल वैल्यूड हुई है 36,000। तो ये गुडविल जब वैल्यूड होती है तो ये फर्म की गुडविल होती है, किसकी होती है, ये फर्म की गुडविल। तो ये जो गुडविल है वो फर्म की है, गुडविल ऑफ द फर्म लिखा भी है क्लियर, ठीक है। तो अब इसमें जेड के शेयर की गुडविल निकालनी पड़ेगी कि जेड एडमिट हुआ है 1/3 के लिए, तो उसे गुडविल भी फर्म की गुडविल की 1/3 ही लानी पड़ेगी, मतलब 36,000 इंटू 1/3 यानी 12,000। प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट बाई जेड 12,000, ठीक है, 12,000 इसको लाना पड़ेगा। एक्स वाई जेड का न्यू रेशियो दे रखा है इक्वल। अब जब ओल्ड दिया है न्यू दिया, ओल्ड माइनस न्यू करके सेक्रीफाइस रेशियो निकाल लेंगे और गुडविल को ट्रांसफ़र कर देंगे एंट्री बनाकर कैपिटल और गुडविल की। तो देखिए यहाँ पे कैसे सॉल्व किया है, ओल्ड रेशियो दिया है 2:1, न्यू रेशियो दिया है 1:1:1। गुडविल ऑफ द फर्म 36,000, जेड शेयर ऑफ गुडविल आ जाएगी 12,000। अब सेक्रीफाइस शेयर ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर 2/3 माइनस 1/3 और 1/3 माइनस 1/3।
अब जो यहाँ पर 1/3 माइनस 1/3 जीरो आ जाएगा, यहाँ पे सेक्रीफाइस कर रहा है ओनली एक्स, तो ओनली सेक्रीफाइस बाई एक्स। यहाँ पर एक्स ने सेक्रीफाइस किया तो गुडविल भी एक्स को ही मिलेगी। अब एंट्री बनाएंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू जेट्स कैपिटल, कैपिटल लेकर आ रहा है 50,000, प्रीमियम पर गुडविल उसको लानी है 12,000, और ये 12,000 किसको मिल जाएगी, एक्स को। जो सेक्रीफाइस करता है उसको मिलेगी। अगर दो करते तो इनके सेक्रीफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझिए, सिंपल है बिल्कुल, बस लेंदी है। ए एंड बी पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 2:1 ऑन 1 April 2011। दे एडमिट सी एज अ पार्टनर 1/4 शेयर हु पेज 4,50,000 एज गुडविल प्राइवेटली। ऑन द 1 April 2012 दे टेक डी एज अ पार्टनर। तो यहाँ पर 2012 में डी को एडमिट किया गया, लेकिन इससे पहले 11 में किया गया था सी को एडमिट। तो जब सी को एडमिट किया है तो पहले सी के एडमिशन के टाइम पे हम ये एंट्री प्रिपेयर करेंगे 1 April 2011 को और इसमें ना एक्वायर दिया ना सरेंडर, तो लेट वाला मेथड लग जाएगा। देखिए कैसे सॉल्व किया है। ऑन 1 April 2011 को ओल्ड रेशियो 2:1, सी एडमिट हुआ 1/4 के लिए, लेट टोटल शेयर 1, सी शेयर 1/4, रिमेनिंग शेयर निकालेंगे 3/4, और 3/4 को ये अपने पुराने रेशियो में 2/3 1/3 में बांट लेंगे। 3 से 3 कट जाएगा, 2/4 1/4, और नया पार्टनर का शेयर 1/4 है, तो 2:1 आ जाएगा ये न्यू रेशियो। ठीक है, अब न्यू रेशियो आ गया, ओल्ड माइनस न्यू करके सेक्रीफाइस रेशियो निकालेंगे। और जब लेट मेथड होता है, जब कोई अलग से इन्फॉर्मेशन नहीं दी कि इनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी नहीं चेंज हो रहा है, ऐसी इन्फॉर्मेशन भी नहीं दी है, तो जो इनका ओल्ड रेशियो होता है वही सेक्रीफाइस रेशियो आ जाता है। जैसे ये आ गया 2:1, हमने ओल्ड माइनस न्यू शेयर करके निकाला, वही रेशियो आ गया 2:1। अब जर्नल देखिए, यहाँ पे लिखा है नो एंट्री। क्यों लिखा है? बिकॉज सी पेड गुडविल प्राइवेटली। इसने गुडविल प्राइवेट में पे की है, पार्टनर को बाहर फर्म से बाहर हिसाब कर दिया, मतलब फर्म के अंदर पैसा आया ही नहीं। तो जब गुडविल प्राइवेटली पे की जाएगी तो फर्म, हम एंट्री करते हैं वो फर्म के यहाँ कर रहे हैं, हम बिज़नेस के अकाउंटेंट हैं, ना कि किसी पार्टनर के। तो बिज़नेस में जो पैसा ही नहीं आया तो बिज़नेस में वो रिकॉर्ड भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए ये प्राइवेट वाली गुडविल है, इसकी एंट्री नहीं बनेगी। अब आगे लिखा है 1 April 2012 दे टेक डी एज अ पार्टनर और 3rd 5th शेयर। तो 1 April 2012 को हम जब एंट्री करेंगे तो देखिए, जब ये 12 में एडमिट होगा डी, तो इसके लिए 3 पुराने पार्टनर होंगे ए बी सी, और जो इनका न्यू रेशियो आया था ये इनका बन जाएगा ओल्ड, डी के लिए ये ओल्ड बन जाएगा, तो 2:1 था। अब डी एडमिट हुआ है 3/5 के लिए, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि उसने किससे एक्वायर किया या किसने उसे सरेंडर किया, ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। आगे लिखा है हु ब्रिंग्स 4 लाख एज गुडविल आउट ऑफ विच हाफ इज विड्रॉ बाई एग्जिस्टिंग पार्टनर, जिसमें से आधी उसने विड्रॉ कर लिए पुराने पार्टनर ने। तो अब इसको देखिए सॉल्व कैसे करेंगे। 1 April 2012 को ओल्ड रेशियो दिया है 2:1:1, डी इज एडमिटेड फॉर 3/5 शेयर, लेट टोटल शेयर 1, डी शेयर इज इक्वल टू 3/5, रिमेनिंग शेयर फॉर ए बी एंड सी 1 minus 3/5 मीन्स 2/5, एज न्यू शेयर इज इक्वल टू 2/4 इंटू 2/5, क्योंकि ये हर क्वेश्चन में आना है तो इसको शॉर्ट कर देंगे, 2 2 जा 4, तो ये आ जाएगा 2/10, बेस न्यू शेयर आ जाएगा 1/4 इंटू 2/5, 2 2 जा 4 हो गया, तो ये ऊपर बचा 1 और नीचे 2 5 जा 10, 1/10। सी का भी ऐसे आ जाएगा 1/10, और डी का दिया है 3/5, 3/5 को हम कन्वर्ट कर लेंगे 10 में, तो 6/10 आ जाएगा, तो न्यू रेशियो आ जाएगा 2:1:6। अब जब इसका सेक्रीफाइस शेयर निकालेंगे तो ए बी सी 3 पुराने पार्टनर थे, यही सेक्रीफाइस कर सकते हैं, ये तो गेन करेगा। तो जब इनका ओल्ड माइनस न्यू करोगे तो इतना ही आ जाएगा सेक्रीफाइस रेशियो, क्योंकि अभी जैसे हमने यहाँ पे किया था ये 2:1 था इनका ओल्ड रेशियो, और जब सेक्रीफाइस रेशियो निकाला था तो 2:1 ही आ गया था। तो लेट वाले मेथड में जब कोई चेंज नहीं होता, केवल इतनी इन्फॉर्मेशन दी होती है, पुराने पार्टनर का पुराना शेयर और नया पार्टनर का शेयर जो एडमिट हो रहा है, इतनी इन्फॉर्मेशन होती है, तो वही रेशियो आ जाता है सेक्रीफाइस रेशियो। तो सेक्रीफाइस रेशियो कितना हो जाएगा 2:1:1। अब हम एंट्री बना देंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 4 लाख लेकर आ रहा है, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल टू सीस कैपिटल 2:1 में ये ट्रांसफ़र हो जाएगी 4 लाख, और आधी विड्रॉ कर लिए तो हाफ विड्रॉ करने की एंट्री बनेगी ए बी सी डेबिट टू कैश। इन्होंने इसको 2 लाख मिला था, इसने 1 लाख निकाल लिया, इसको 1 था, इसने 50,000, इसको 1 था, इसने 50,000 रुपये निकाल लिए, टोटल 4 लाख गुडविल थी, 2 लाख निकाल ली हाफ। ठीक है, अब 1 अप्रैल 2013 को ई का एडमिशन हो रहा है 16 शेयर के लिए। ठीक है, ई एडमिट हो रहा है 1 अप्रैल 2013
13 को, और 16 ईयर के लिए हु ब्रिंग 5 लाख एज गुडविल विच इज़ रिटेन्ड इन द बिजनेस, जो बिजनेस से निकाली नहीं जाएगी, यानी ओल्ड पार्टनर उस रुपये को नहीं निकालेंगे। तो ये भी बिल्कुल सेम डी की तरह होगा। अब इसके लिए 4 पार्टनर पुराने होंगे, ए बी सी डी, क्योंकि ये डी के बाद एडमिट हुआ है नेक्स्ट ईयर। तो ये ओल्ड रेशियो हो गया इनका, और डी ई एडमिट हुआ है 1/6 के लिए। लेट टोटल शेयर 1 माइनस 1/6 5/6 बचेगा, इसे ही अपने पुराने रेशियो में बांट लेंगे। तो इस तरीके से ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो इनका आ जाएगा 2:1:1:6:2। और अब जब ओल्ड माइनस न्यू करेंगे तो सेक्रीफाइस रेशियो वही आ जाएगा जो इनका ओल्ड रेशियो था 2:1:6, माइनस किया है 2:1:6। इसके बाद आप एंट्री बनाएंगे, कैश अकाउंट डेबिट, ये वाली एंट्री बनाएंगे। कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 5 लाख, और प्रीमियम फॉर गुडविल 5 लाख, और टू ABCD लिखकर 2:1:6 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन 29 तक अब हो गए हैं।